चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पिछले हफ्ते के सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के मध्य ताजा तनाव के बीच भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में आज से 2 दिवसीय अभ्यास कर रही है। इसमें इसके अग्रिम पंक्ति के करीब सभी युद्धक विमान और इस क्षेत्र में तैनात अन्य संसाधन शामिल किए जा रहे हैं। एलएसी के पास भारतीय वायुसेना आज से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जहां राफेल, सुखोई समेत कई तरह के युद्धक विमान अपना दमखम दिखाएंगे। इस सैन्य अभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना की समस्त युद्धक क्षमता और इस क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को परखना है। हालांकि भारत और चीन की सेनाओं के बीच ताजा गतिरोध के बहुत पहले इस अभ्यास की योजना बनाई गई थी और इस घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिस देश ने आतंकवादी संगठन अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी मुल्क की संसद पर हमला किया, उसके पास सरा में प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। प्रदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा सुधारित बहुपक्षवाद पर परिषद की बहस में बोलते हुए कश्मीर मुद्दे को उठाने के बाद की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया जिसे अस्वीकार्य मानती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। यह निश्चित रूप से सीमा पार आतंकवाद के देशों के प्रयोजन पर लागू होता है। न ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और न ही पड़ोसी मुल्क की संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रमाण के रूप में काम कर सकता है। फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का एक बार फिर से समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और बहुपक्षीय सुधार के लिए नई दिशा विषय पर खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस ने कहा कि फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। वह स्थायी एवं गैर स्थायी दोनों सदस्यों के बीच अफ्रीकी देशों की मजबूत उपस्थिति भी देखना चाहता है। संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के अपने समर्थन को भी दोहराया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव, सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई ओरिएंटेशन विषय पर ओपन डिबेट में बोलते हुए यूएई मंत्री नोरा बिन्त मोहम्मद अल काबी ने कहा कि इस कक्ष में भारत की आवाज आवश्यक है और यूएई स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष में अपने समर्थन को दोहराता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ की समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को भी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का औचक निरीक्षण भी किया था और ये अफसरों को आदेश दिए थे। इसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में इस मामले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। इसमें संबंधित विभागों के आला अफसर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर भी खास कदम उठाए जा सकते हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ के भारत समर्पण की जमीन तैयार करने के लिए पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, खुफिया एजेंसियों और एनआईए अधिकारियों ने नई दिल्ली में अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की एक टीम से मुलाकात की और इस संबंध में परामर्श लिया है। यह बैठक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 2 दिसंबर को दावा किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई, जब उन्होंने कहा था कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है और वह जल्द ही पंजाब पुलिस की हिरासत में होगा। इस खबर के बाद गैंगस्टर ने कथित साक्षात्कार में यह घोषणा की थी कि वह कभी भी जीवित नहीं पकड़ा जाएगा। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एफबीआई टीम के साथ बैठक का एजेंडा गोल्डी बराड़ उर्फ सिंदरजीत सिंह के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को लेकर था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एजीटीएफ के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास गोल्डी बराड़ के खिलाफ कई मामले हैं और उनकी एक टीम हाल ही में अमेरिका में थी। उन्हें एफबीआई अधिकारियों ने पुख्ता सबूतों के साथ कम से कम 2-3 मामले की फाइलें तैयार करने के लिए कहा था। गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार खूंखार गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के खिलाफ हरियाणा समेत दिल्ली में कई मामले दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने विकास को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी विकास से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि 6 मई को गैंगस्टर विकास लगरपुरिया फर्जी पासपोर्ट से दुबई में पकड़ा गया था। उसने हरियाणा से फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा था। आरोपी ने इस फर्जी पासपोर्ट से कई देशों की यात्रा की है। इससे पहले विकास लगरपुरिया
गुरुग्राम स्थित खेड़की दौला थाना इलाके में साल 2021 में 5 अगस्त के दिन 30 करोड़ रुपए की सनसनीखेज चोरी के मामले में सामने आया था। पुलिस इस हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड के पहले दिन उससे 2 बिंदुओं पर लंबी पूछताछ हुई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिलने के बाद पहले दिन गुरुवार को ईडी की 2 टीमों ने 2 राउंड में 2 बिंदुओं पर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मुख्तार के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है। दरअसल मुख्तार अंसारी से पिछले कई महीनों से फरार चल रही उसकी पत्नी अफशा अंसारी के बारे में पूछताछ की गई। ईडी की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि अफशा अंसारी कहां है और वह बयान दर्ज कराने के लिए जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने ईडी को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वह बार बार यही दोहराता रहा कि वह तो जेल में बंद है और उसे पत्नी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य में 7 और जिलों में हेलीपैड बनाए जाएंगे ताकि इमरजेंसी के समय भी ये हेलीपैड प्रयोग किए जा सके। उन्होंने हेलीपैड सिक्योरिटी व लाइटिंग आदि की व्यवस्था कराने के बारे में भी निर्देश दिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के लगभग हर जिले में हेलीपैड बनाए जाएं ताकि इमरजेंसी और अन्य आवश्यकता अनुसार हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई जा सके। हिसार, अंबाला, सिरसा, करनाल, भिवानी, नारनौल, पंचकुला जिला के पिंजौर समेत राज्य के कई स्थानों पर हवाई पट्टियां पहले से बनी हुई हैं। 6 जिलों की आपसी दूरी को ध्यान में रखकर जींद, झज्जर, कैथल, सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व रोहतक जिलों में चिन्हित स्थानों पर हेलीपैड बनाए जाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को हेलीपैड पर रात के समय लैंडिंग करवाने के लिए लाइट आदि का प्रबंध करवाने के भी निर्देश देते हुए कहा कि हेलीपैड के स्थान के आसपास वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन सेट की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड समेत अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। यूपी के हमीरपुर जिले में बारात जाने से एक दिन पूर्व चल रहे भोजन के कार्यक्रम में लीकेज सिलेंडर से लगी आग से 22 से अधिक लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें सीएचसी राट लाया गया, जहां से करीब 8 लोगों को मेडिकल कॉलेज उरई व सफाई के लिए रेफर किया गया है। हादसे के बाद वैवाहिक कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। मामला हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र के लिंगा गांव का है, जहां अर्जुन अहिरवार के पुत्र हेमराज की गुरुवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद के गड़ी मलहरा बारात जानी है। बारात जाने से एक दिन पूर्व कल रात को अर्जुन अहिरवार के घर प्रतिभोज कार्यक्रम था और जिसमें खाना बनाने के दौरान हलवाई ने गैस भट्टी जैसे ही जलाई वैसे ही सिलेंडर में गैस रिसाव की वजह से चारों तरफ फैली गैस में आग लग गई। आग पकड़ने पर सिलेंडर आग का गोला बन गया। इस दौरान वहां मौजूद 22 लोग झुलस गए, जिन्हें राट अस्पताल ले जाया गया। 8 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज उरई और सैफई रेफर किया गया है। पूर्ण शराबबंदी लागू कर चुके बिहार राज्य के सारण जिले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 पर पहुंच गई है। इस घटना को लेकर राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत महागठबंधन सरकार और विपक्षी दल भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार नीत सरकार ने अप्रैल 2016 से बिहार में शराब उत्पादन, खरीद, बिक्री, सेवन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। अधिकारियों ने बताया कि चूंकि यह संदेह है कि मरने वाले सभी लोगों ने कुछ नशा किया था, पोस्टमार्टम के बाद उनके बिस्तर का नमूना किया जाएगा और परीक्षण के लिए मुजफ्फरनगर भेजा जा रहा है। इस बीच जिला प्रशासन ने कहा है कि उसने अधिकारियों की टीम गठित की है जो प्रभावित गांवों का दौरा करेगी और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका पता लगाने का प्रयास करेगी जिन्होंने संभवतः जहरीली शराब परोसी होगी। वहीं सारण जिले में कथित रूप से जहरीली शराब से लोगों की मौत को लेकर विधानसभा के अंदर विपक्षी दल भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बचाने की मुहिम के लिए एकत्रित हुए धन की कथित हेराफेरी के मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया को क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ ही टीम ने कोर्ट के समक्ष मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की है और इससे पहले ट्रॉम्बे पुलिस ने अप्रैल माह में किरीट सोमैया और उसके बेटे के खिलाफ कथित तौर पर क्राउड फंडिंग के माध्यम से एकत्रित किए गए लगभग 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच में कोई अपराध नहीं पाया गया है और साथ ही पाया गया है कि सोमैया की मंशा किसी को धोखा देने की नहीं थी, इसलिए इरादे या हरकत में कोई अपराधी नहीं पाया गया। उद्योगपति साइरस पी मिस्त्री की इस साल सितंबर में घातक सड़क दुर्घटना में हुई मौत से एक महत्वपूर्ण सीख लेते हुए
केंद्र सरकार अब देश भर के सभी मौजूदा पुलों पर रेलिंग को क्रैश बैरियर के साथ बदलने पर विचार कर रही है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस प्लोन्जिस मिस्त्री की कार पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक पुल की दीवार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें उनकी और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी, जो लंदन में केपीएमजी की वैश्विक रणनीति प्रमुख थे। इस घातक दुर्घटना के कारणों में कार की गति अधिक होना, पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों का सीट बेल्ट नहीं पहनना और पुल की पैरापेट वॉल पर क्रैश बैरियर का न होना प्रमुख थे। रोजाना होती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों को मौजूदा पुलों पर लगी रेलिंग को क्रैश बैरियर के साथ बदलने की आवश्यकता पर एक सर्कुलर जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से पंजाब में सर्दी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। पंजाब में बदलते मौसम के मिजाज के बारे में मौसम विभाग चंडीगढ़ के प्रभारी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पंजाब में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन शीतलहर का प्रभाव आने वाले दिनों में एकदम से बढ़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, जबकि शहरी इलाकों में इस तरह की समस्या का सामना कम ही करना पड़ेगा। फिलहाल सुबह व देर रात ठंड का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।